रहीम बेटा, आज के जो लेक्चर है उसमें हम एग्जाम्पल्स जो चैप्टर 10 में है वो जो है ना कवर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 10.1, 10.2 ये बेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम्पल 10.1 आपके बेटा बुक में पेज 3 पर अवेलेबल है। ठीक है बेटा, बुक में पेज 3 पर ग्रेड 10 की जो फिजिक्स की बुक है उसमें एग्जाम्पल 10.1 अवेलेबल है और इसकी जो हेडिंग लिखी गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। कहने का मकसद ये है कि इसमें टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 20 मिली सेकेंड। ये बेटा ये मिली है, ये जो है ना आपके पास मीटर नहीं है। 20 मिली सेकेंड आपके पास टाइम पीरियड गिवन है और जो सिंपल हमने चीज़ निकालनी है बेटा वो फ्रीक्वेंसी है। सो टाइम पीरियड दैट इज़ 0, आप 20 मिली सेकेंड, आप 20 मिली को आप ख़त्म करोगे। मिली क्या है बेटा? प्रीफिक्स है और ये 1/1000 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो आप 20 को उठाएँ और 1000 पे डिवाइड करें। तो ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ बेटा, ये देखें 20 को आप ले लें और 1000 पे डिवाइड करें, सो यू विल गेट 0.02 सेकेंड। ठीक है बेटा, चूँकि सेकेंड हमारे पास बेसिक यूनिट है टाइम का। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिक्वायर्ड है F इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। क्लियर? फार्मूला प्लस सोल्यूशन इज वी नो दैट द फार्मूला द रिलेशन बिटवीन T एंड F इज गिवन एज F इज इक्वल टू 1/T। अच्छा, अब आप 1/T T की वैल्यू डाल दें तो बेटा 1/T डिवाइडेड बाई T कितना है बेटा? 0.02। ये देखें बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया जी 50, लेकिन चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को जो करेक्ट यूनिट है वो हर्ट्ज है। सो फाइनली वी गेट द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल 10.1 अवेलेबल ऑन पेज नंबर 3 इन योर बुक। इसी तरीके से जो एग्जाम्पल 10.2 है बेटा वो भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी इसकी कैलकुलेशन जो है ना बेटा वो करोगे। एग्जाम्पल 10.2 बेटा बुक में पेज 6 पे है। स्प्रिंग हैज़ a स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 48 न्यूटन पर मीटर का यूनिट है। दिस स्प्रिंग इज पुल टू अ डिस्टेंस ऑफ 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। फ्रॉम इक्विलिब्रियम व्हाट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है यहाँ पे लग रही है? डायग्राम को भी आप साथ साथ देखें। तो दो चीज़ें हमारे पास गिवन डेटा में है। एक डिस्प्लेसमेंट है 55 सेंटीमीटर। अच्छा, अब 55 को बेटा आप 100 पे डिवाइड करें। सो 55 को आप 100 पे डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0.55, लेकिन किसमें? मीटर में। ठीक है जी। इस तरीके से K की वैल्यू कांस्टेंट है वो भी आप लिखें। रिक्वायर्ड जो है ना वो आपके पास F रिस्टोर जो है ना वो आपने वो मालूम करनी है। फार्मूला प्लस सोल्यूशन में ये देखिए कि करेक्ट फार्मूला हम कौन सा डालेंगे। तो F रिस्टोर इज इक्वल टू -KX। ये क्या है बेटा? ये हुक्स लॉ है। ठीक है, एंड नेगेटिव साइन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन F एंड X। ओके, आफ्टर दिस पुटिंग द वैल्यूज ऑफ K की वैल्यू ये है बेटा 48 न्यूटन पर मीटर है। X की वैल्यू जो है ना वो 0.55 मीटर है। यूनिट को आप मीटर को कैंसिल करें, जो यूनिट आपके पास रह जाता है दैट इज n बिलोंग्स टू n रिप्रेजेंट न्यूटन विच बिलोंग्स टू F। सो वी गेट, ये देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 48 मल्टीप्लाई बाई 0.55, तो हमारे पास आ जाते हैं बेटा इसका आंसर 26.4, लेकिन न्यूटन। तो हियर वी गेट द वैल्यू फॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज 26.4 न्यूटन। दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल 10.2। तो बेटा यहाँ तक हमारा लेक्चर रहा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।